गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पार्ट हिंदी 2 का पार्ट 5 संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और पार्ट 5 निकाल लो। संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा की एक कॉमन परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक नाम है, हम किसी को भी नाम से पुकारते हैं, वो उनकी संज्ञा होती है। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, वो सब संज्ञा कहलाती है। अब आप अपने आसपास देखिए, आप अपने रूम में देखो कि जहाँ पर आपके आसपास खिड़की, दरवाज़ा, पंखा, मेज, कुर्सी, ये सब भी संज्ञा है। आपका खुद का नाम, आपके माता पिता का नाम, ये भी संज्ञा ही कहलाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि व्यक्ति, किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, विशेष स्थान का नाम, जिसका हमें बोध कराते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है रामायण। जैसे रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, रामायण वस्तु है, वो विशेष उसका नाम है, तो उसके बारे में व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लाल किला, लाल किला दिल्ली में है। दिल्ली में लाल किला, यानी दिल्ली एक स्थान है और लाल किला भी एक स्थान है जो विशेष स्थान का हमें बोध कराता है। आगरा, आगरा में ताजमहल स्थित है। ताजमहल आगरा में है। आगरा एक स्थान का नाम है, एक शहर का नाम है, तो ये भी नाम है जो हमें एक विशेष स्थान के बारे में बता रहा है। यानी कि विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो कि विशेष जाति का बोध कराए। जैसे अब बहुत सारे व्यक्ति के नाम तो पता चल गया आपको, अब जाति, जैसे शेर दहाड़ रहा है, शेर जो है अकेला व्यक्ति नहीं है, वो सारी जाति का बोध करा रहा है। शेर हमें सारी जाति का बोध करा रहा है। उसका फूल, फूल गुलाब का फूल, तो एक फूल खिल रहे हैं, बाग में फूल खिल रहे हैं, तो फूल हमें फूलों की जाति के बारे में बता रहे हैं। मंदिर, मंदिर में घंटी बज रही है। मंदिर विशेष मंदिर, मंदिर हमें सभी मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। मंदिर एक जाति है जो सभी मंदिर के बारे में, इसके बारे में पता चलता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के में आते हैं। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाव, भाव होता है इमोशंस, आपने हमारी अवस्थाएं, हमारे गुण, दोष, जो हमें किसी के बारे के गुण के बारे में, दोष के बारे में, अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है उनको हम छू नहीं सकते हैं, उनको गिन नहीं सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, परंतु उनको महसूस कर सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे दिया सुंदरता। सुंदरता, फूलों की सुंदरता देखते बनती है, यानी कि फूल हमें, हम फूलों को देख रहे हैं, उनकी सुंदरता हमें अच्छी लग रही है, तो हमें ये महसूस होती है। नटखट, नटखट, कृष्ण भगवान नटखट थे, ये उनकी अवस्था थी कि वो नटखट थे। मिठास, गन्ने का रस में मिठास होती है, गन्ने का रस मीठा होता है, यानी कि उसमें बहुत मिठास होती है। ये गन्ने की एक गुण है जो बता रहे हैं कि वो एक मीठा होता है। ठीक है, ये इनके गुण के बारे में बताया जा रहा है, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है, जो हमें महसूस होता है, लेकिन उनको हम छू और देख नहीं सकते। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जो कि हमें किसी की ठोस वस्तु, तरल पदार्थ के बारे में, जैसे दूध, तेल, सोना, चांदी, पीतल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, जो हमें तरल के बारे में, ठोस वस्तुओं के बारे में बताते हैं। जैसे कि सोना, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। सोना एक ठोस धातु है और ये द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आता है। तेल, दूध, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो है हमें किसी समुदाय के बारे में, समूह के बारे में ज्ञात कराता है, ये समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि हम किसी कक्षा में बैठे हैं, तो ये कक्षा 5 है, हम ये नहीं बोलते कि हम बोलते कक्षा 5 है, यानी कि कक्षा 5 का समूह इसके अंदर बैठा हुआ है। ये सेना, फौज, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। आजकल द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में भी लेने लग गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग वहाँ पर
मान लिया जाता है। यह है आपकी संज्ञा। अब इसको दोहराते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के वैसे तो 3 भेद होते हैं, मेन तो 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, इन दोनों संज्ञा को आजकल जातिवाचक संज्ञा में अंतर्गत मान लिया गया है, तो ये संज्ञा है। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, भाववाचक संज्ञा बनाना। देखो पेज नंबर 28 पेज पर देखो, कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा हैं, जैसे सत्य, दया आदि। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनसे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? देखो जातिवाचक एक उदाहरण देती हूँ, बच्चा, इससे बना है भाववाचक बचपन। आगे है बूढ़ा, बूढ़ा का भाववाचक बनता है बुढ़ापा। मनुष्य, मनुष्य का मनुष्यता। यहाँ पर सारे जातिवाचक संज्ञाएं दी गई हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं। उसके आगे है विशेषण। विशेषण जब हम किसी चीज़ की विशेषता के बारे में बताते हैं वो विशेषण कहलाता है। विशेषण यहाँ पे अच्छा, ये उसकी गुण है। विशेषण में क्या आता है? गुण, उसके दोष के बारे में बताया जाता है। तो अच्छा गुण, अच्छाई, बुरा बुराई, नेक नेकी। इसके नीचे दिए हुए सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों से जब भाववाचक संज्ञा बनते हैं वो है सर्वनाम, जैसे हम बोलते हैं मैं, तुम, अपना, कौन, क्या, कोई आदि, ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं। इनसे कैसे बना भाववाचक? निज से निजता, आप, आपा, स्व, स्वत्व, मम, ममत्व। इसके बाद है क्रिया। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है। हमारी क्रियाएं होती हैं लिखना, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, ये सब हमारी क्रियाएं होती हैं। जो कि हम काम करते हैं वो हमारी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उससे कैसे बने हैं भाववाचक संज्ञा? लिखना, लिखावट, हंसना, हंसी, दौड़ना, दौड़, ये सब भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। जैसे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं। अब आपको इसका PDF दिया जाएगा, तो उसके आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं और उसको याद भी करना है। थैंक यू।